चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों आ गई आ गई आ गई। कोई ऐसी चीज नहीं आ गई जिसे देखने के बाद आप बोलोगे ये क्या है। अरे भाई, लाइव शो की नई वीडियो आ चुकी है। आज की वीडियो देखने के बाद हाय हाय, आप यही बोलोगे। इतना सुकून। दोस्तों, चाहे आप रील्स देखते हो या स्टोरी देखते हो या फिर ड्रामा, ये वीडियो देखने के बाद इस चैनल पर आप जरूर आओगे। चलो शुरू करते हैं आज की मेरी वीडियो। हमारी वीडियो का जो टॉपिक, जो टाइटल है, उसका नाम कुछ इस प्रकार है। 11:47 बजे एक लड़की का मैसेज आया जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। ये कोई स्टोरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ है या जो आपके साथ कभी होगा या हुआ है, वही है। भाई, रात के 11:47 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, मैं अकेला ही जाग रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक से मेरे फ़ोन पर टिक और फ़ोन की लाइट जल पड़ी। भाई, मैंने देखा तो किसी का मैसेज आया हुआ था। सोचा इस टाइम पर कौन ही मैसेज करेगा। बस 2 शब्द लिखे थे, सो गए क्या। तब मैंने सोचा, भाई मेरी आँख में जो नींद थी उसकी माँ की, चाची की और दादी की, सबने एक होकर बोला, भाई इस बार किस्मत ने पहली बार तेरा नंबर मिलाया है। यार सच बताऊं, मैंने तुरंत प्रोफाइल फ़ोटो खोली और उस पर किसी गुड़िया का फ़ोटो लगा था। और तुम सोच सकते हो अगर ऐसा किसी लड़की के साथ हो तो उस पर क्या बीतेगी। बीतेगी नहीं, वो फूल के गुब्बारा हो जाएगा कि क्या ही बात है भाई साहब। और दोस्तों, अब मेरा दिमाग कितनी तेज भाग रहा था, जैसे रेलगाड़ी पर जैसे पटरी पर रेलगाड़ी। देख सकते हो अभी भी मेरी जीभ लट खड़ा रही है क्योंकि इतनी एक्साइटेड वाला वो मैसेज था मेरे साथ में। अब आगे सुनो। अब मैं सोच रहा था कौन होगी, गांव वाली, कॉलेज वाली या फिर कौन। कहीं ये ऐसे ही किसी नंबर से मैसेज तो नहीं आ गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है रात में कोई ऐसे मैसेज कर दे। सोचा यार कुछ तो बात है। मैंने रिप्लाई टाइप किया, उंगली सेंड पर ही थी, लेकिन मेरा दिल बोला रुक जा, उतावला मत बन मेरे भाई। मैंने पूरा मैसेज डिलीट कर दिया। फिर लिखा कौन, फिर डिलीट किया, फिर लिखा, फिर डिलीट किया। भाई मेरे साथ ऐसे बहुत टाइम तक होता रहा क्योंकि मेरी उंगलियां ही काम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। भाई मैं मैसेज पर इतनी एक्टिंग कर रहा था कि इतनी एक्टिंग तो कोई फ़ोन के कैमरे के सामने ना करे। मतलब कि कैमरे के सामने भी कोई एक्टर इतनी एक्टिंग नहीं करता होगा जितनी मैं मैसेज करने में कर रहा था। और तुम्हें पता है बात को मैंने क्या भेजा? सिर्फ मैंने हाय भेजा क्योंकि मेरी फट रही थी ना। और इसके साथ साथ में पता है मेरे साथ क्या हुआ? काफ़ी टाइम हो गया, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 20 से 40 सेकंड, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने सोचा मैंने रिप्लाई करने में ज़्यादा ही जल्दी कर दी, लेकिन इसका ठीक उल्टा था। रिप्लाई करने में देरी कर दी थी। और यार इतने में टिक से फिर से मैसेज आ गया। भाई मैसेज इतनी देर में रिप्लाई क्यों दिया? ये उस लड़की का मैसेज था कि इतनी देर में रिप्लाई तुमने क्यों दिया। सच बताऊं, तुम लोग यकीन नहीं करोगे। अब तो मैंने दिमाग में पूरी फिल्म बना ली थी उस लड़की के साथ में। लेकिन फिर मैंने अचानक सोचा कहीं कोई दोस्त मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। दोस्तों, तभी अचानक से बाहर से आवाज़ आई और वो आवाज़ पापा की थी। वो बोल रहे थे अभी तक सोया नहीं तू? और पता है दोस्तों मैं क्या बोला? नहीं पापा, मैं तो सो चुका हूँ। फिर मैंने खुद सोचा अगर मैं सो चुका हूँ तो बोला कौन मैं सो चुका हूँ। तभी फिर से एक मैसेज आया। वो मैसेज था, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अरे भाई, मैं चक्कर में पड़ा था, ये कौन है, किसका मैसेज आ रहा है बार बार मेरे पास। दोस्तों, मेरा दिमाग नहीं, मेरा एडिस की आत्मा बन चुका था रिसर्च करने में कि कौन है और कौन है। दोस्तों, मैंने पूरा अपना फ़ोन चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, मुझे कुछ मिला ही नहीं कि ये कौन है और किसका मैसेज है। दोस्तों, पहले मैसेज के बारे में हम सोच ही रहे थे, तब तक दूसरा मैसेज आया कि आज पूरे दिन तुम कहाँ थे, तुमने बात क्यों नहीं की।
दोस्तों सच बताऊं तो मैं फिर बिस्तर से उठकर बैठ गया और अब मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ चुका था। लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा था कि कहीं कोई दोस्त तो नहीं है, कहीं कोई दोस्त तो नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने थोड़ी हिम्मत के साथ लिखा कि आज मुझे थोड़ा काम था, इसीलिए मैंने बात नहीं कर पाई। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं कहीं और नहीं, अपने फ़ोन पर ही बिजी था, वो भी फ़ोन चलाने में, रील्स स्क्रॉल करने में। सॉरी लिखा था। जब मैंने सॉरी लिखा तो रिप्लाई बहुत लेट आया, 10-15, 20-25 सेकंड के बाद में। अगर मैं सच बताऊं तो मैंने इतना इंतज़ार कभी रिजल्ट का भी नहीं किया था जितना मैसेज की रिप्लाई का कर रहा था। और रिप्लाई पता है क्या आया? रिप्लाई आया, वैसे भी तुम पहले जैसे नहीं रहे। तभी दोस्तों मुझे फिर से अपने स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक जिसके साथ मैंने बचपन में कंचे खेली थी, जिसके साथ मैंने कंची खेली थी बचपन में, उसको भी याद कर लिया। कोई है ही नहीं जो याद आए। इतने में मेरा बड़ा भाई कमरे के अंदर आया, दरवाज़ा खोल के, और उसने पूछा इतनी रात तक क्यों जाग रहा है? दोस्तों मैं बस ये बोला कि बस मुझे नींद नहीं आ रही है। और आपको तो पता है ऐसी सिचुएशन में कैसी हालत हो जाती है जब किसी लड़की का मैसेज आए तब। तभी उसने मुझसे पूछा तूने मेरा चार्जर देखा है? मैंने कहा नहीं, लेकिन सच बताएं तो वो चार्जर मेरी तकिए के नीचे ही रखा था। लेकिन मैंने बताया नहीं क्योंकि तकिए के नीचे फ़ोन भी था और फ़ोन में चैटिंग भी चालू थी, इसीलिए। काफ़ी टाइम होने के बाद आखिर में पता चल गया वो कोई और नहीं, मेरे भैया ही थे। वो बताने आ गए साले सुधर जा।